हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भेड़ की नस्ल के बारे में देखने वाले हैं, जो नीमरा सुंडा बुक से संबंधित है। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में भेड़ की जो है 40 नस्लें पाई जाती हैं और राजस्थान में भेड़ की 8 नस्ल पाई जाती है। तो भारत में कितना पाया जाता है? तो 40 नस्ल पाया जाता है। अब भेड़ के प्रकार प्रयोग के आधार पर, तो इसमें पहला आता है कारपेट या गलीचा वाली नस्ल आता है, दूसरा आता द्विप्रयोजनी नस्ल आते हैं, और तीसरा आती है मांस वाली नस्ल आती हैं, और चौथा वस्त्र गारमेंट बनाने के लिए आती हैं। कारपेट या गलीचा में चोकला आती है, मगरा आती हैं, गुरेज आती है, भाकरवाल आती है, भादरवा आती है, नाली आती है, गद्दी आती है, रामपुर बुसियार आती हैं और अभी कालीन आती हैं। तो कारपेट वाले में कौन कौन आती हैं? चोकला, मगरा, गुरेज, भाकरवाल, भादरवा, नाली, गद्दी, रामपुर बुसियार, अभी कालीन आती हैं। और द्विप्रयोजनी नस्ल में कौन आती हैं? तो द्विप्रयोजनी में लोही आती है, जो कि दूध, ऊन और मांस के लिए है। फिर कच्ची ढेकनी आती है, उसके बाद बेलारी आती है, उसके बाद मारवाड़ी आती है, उसके बाद जैसलमेरी आती है, उसके बाद बीकानेरी या पुंगल, उसके बाद शाहबादी आती है, उसके बाद मल्लपुरा आती है, उसके बाद सोनाड़ी आती है। तो द्विप्रयोजनी में कौन सी आती है? लोही। लोही ऐसी नस्ल है जो दूध के लिए भी है, ऊन के लिए भी है, मांस के लिए भी है। उसके बाद कच्ची आती है, ढेकनी आती है, बेलारी आती है, मारवाड़ी आती है, जैसलमेरी आती है, बीकानेरी या पुंगल आती है, शाहाबादी आती है, मालपुरा आती है और सोनाड़ी आती है। फिर आती है मांस वाली नस्ल। मांस वाली नस्ल में कौन सी आती है? तो नेल्लोर आती है, मांड्या आती है, उसके बाद हसन आती है। तो नेल्लोर क्या है? यह सबसे अधिक मांस इसे प्राप्त होता है, और मांड्या से जो है ऊन रहित जो है मांस और दूध के लिए जो है पाला जाता है इसको। वस्त्र गारमेंट बनाने में जो है कश्मीरी मेरोनो का यूज होता है, नीलगिरी का यूज होता है, करना का यूज होता है, हिसारडेल का यूज होता है, अभी वस्त्र का यूज होता है। तो मांस वाली में नेल्लोर आती है, मांड्या आती है और हसन आती है, जिसमें से नेल्लोर जो है सबसे अधिक जो है मांस इससे प्राप्त होता है, और मांड्या में जो है ऊन रहित होता है और मांस के व दूध के लिए पाली जाती है। और वस्त्र गारमेंट में कौन होता है? तो कश्मीरी मेरिनो, नीलगिरी, करना, हिसारडेल और अभी वस्त्र आता है। अब क्षेत्र और नस्ल के नाम, उनके उद्भव स्थान और विशेषता। तो हिमालय क्षेत्र में कौन सी आती है? तो गद्दी आती है, पूछी आती है, भाकरवाला आती है, रामपुर आती है, बुसियार आती है, गुरेज आती है, करना आती है, और कश्मीरी मेरिनो आती है, उसके बाद चांगथांगी आती है। तो कौन कौन से हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है? गद्दी, पूछी, भाकरवाल, रामपुर बुसियार, गुरेज, करना, कश्मीरी मेरिनो और चांगथांगी। तो इनका क्षेत्र क्या है? तो जम्मू एंड कश्मीर है। महीन क्वालिटी के ऊन पर्याप्त होती हैं, और भाकरवाल से लोई जो है प्राप्त होती है, और भादरवा से 3 वस्त्र 3 जो है बार जो है ऊन जो है प्राप्त किया जाता है, और सर्वाधिक ऊन वाली जो है देसी नस्ल है। तो हिमालय क्षेत्र में कौन सी आती? गद्दी, पूछी, भाकरवाल, रामपुर बुसियार, गुरेज, करना, कश्मीरी मेरिनो, चांगथांगी आती है।
क्षेत्र क्या है? जम्मू कश्मीर। महीन क्वालिटी के ऊन की प्राप्ति होती है और भाकरवाल से लोई प्राप्ति होती है। भादरवाह से 3 बार जो है ऊन की जूता प्राप्ति होती है और सर्वाधिक ऊन वाली जूता देसी नस्ल है। अब आता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें लोही आती है। इसका उद्भव स्थान पाकिस्तान है और ये सबसे लंबी भेड़ की नस्ल है। तो लोही कहाँ की है? पाकिस्तान की है। विशेषता क्या है? तो ये सबसे लंबी भेड़ की नस्ल है। फिर आता है बीकानेरी या पुंगल आता है, ये राजस्थान की है। श्रेष्ठ कारपेट यानी कि कालीन ऊन जूता प्राप्त होती है और नाक के दोनों ओर जूता भूरी धारियाँ पाई जाती हैं। तो बीकानेरी या पुंगल में क्या विशेषता है? श्रेष्ठ जूता कालीन के ऊन प्राप्त होते हैं, नाक के दोनों ओर भूरी धारियाँ पाई जाती हैं। उद्गम स्थल क्या है? तो राजस्थान है। इसके बाद मारवाड़ी आती है और पंजाब व राजस्थान इसका उद्गम स्थल है। काले रंग का होते हैं। यह नस्ल जूता बीमारी के प्रति प्रतिरोधी है और राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें इसी नस्ल की पाई जाती हैं और इसलिए इसे जो है इसके ऊन को यूरोप में जोरिया नाम से जाना जाता है। तो मारवाड़ी के ऊन को जोरिया नाम से कहाँ जाना जाता है? तो यूरोप में जाना जाता है और यह नस्ल जो है बीमारी के प्रति प्रतिरोधी है। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें इसी नस्ल की पाली जाती है। काले रंग की नस्ल है और पंजाब व राजस्थान इसका उद्गम स्थल है, क्षेत्र है। फिर आता है मालपुरा आता है। जन्मस्थान क्या? टोंक राजस्थान है। मांस के लिए उपयुक्त है। मोटी जूता ऊन में नमदे व गलीचे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो मालपुरा का उद्गम स्थल क्या है? टोंक राजस्थान है। मांस के लिए उपयुक्त है और इसकी मोटी ऊन से जूता नमदे व गलीचे बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेरी। जैसलमेरी का उद्गम स्थल क्या है? जैसलमेर जोधपुर राजस्थान है। यह रेगिस्तानी नस्ल है और वातावरण के प्रति जूता सर्वाधिक अनुकूल है और विपरीत परिस्थिति में 3 से 4 दिन बिना पानी पिए रह सकती है। जैसलमेरी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये जैसलमेर व जोधपुर राजस्थान है। यह रेगिस्तानी नस्ल है, वातावरण के प्रति सर्वाधिक अनुकूल होती है तथा विपरीत परिस्थितियों में 3 से 4 दिन जो है बिना पानी पिए रह सकती है। फिर आती है चोकला। चोकला में जो है राजस्थान का मेरिनो कहा जाता है। यह शेखावटी क्षेत्र राजस्थान और इसमें क्या है कि चोकला को का स्थानीय नाम क्या है? तो छापर है। इसमें रोमन नाक जूता इसकी मुख्य विशेषता है और उत्तम श्रेणी के ऊन के कारण जूता राजस्थान का मेरिनो भी कहलाता है। तो चोकला जिसे राजस्थान का मेरिनो भी कहा जाता है और शेखावटी क्षेत्र राजस्थान इसका उद्गम स्थल है। उत्तम श्रेणी के ऊन के कारण जूता है राजस्थान के मेरिनो भी कहलाती है। चोकला का स्थानीय नाम क्या है? तो छापर है। रोमन नाग क्या है? इसकी विशेषता है, मुख्य विशेषता। सोनाड़ी। सोनाड़ी का क्षेत्र कौन सा है? तो उदयपुर क्षेत्र है और सफ़ेद चेहरा होता है। कान व गर्दन जो है इसमें लंबी होती है और मेवाड़ में चनोथर के नाम से जानी जाती है और दूध के लिए उपयुक्त है। तो सोनाड़ी का उद्भव स्थल क्या है? उदयपुर क्षेत्र है और मेवाड़ में इसे चनोथर के नाम से भी जानी जाती है। मगरा का उद्गम स्थल क्या है? तो नागौर व बीकानेर है और बीकानेर व नागौर ज़िले में पाली जाती है और इसे जूता है बीकानेरी जूता चोकला व बीकानेरी भी कहा जाता है। तो मगरा का उद्गम स्थल क्या है? नागौर व बीकानेर व नागौर ज़िले में पाली जाती है। इसे बीकानेरी चोकला व बीकानेरी भी कहते हैं। अब फिर आता नाली नस्ल है।
तो यह जो है गंगानगर, चूरू और झुंझुनू में पाई जाती है। ऊन कैसे होते हैं? तो पीले रंग के होते हैं। तो किसका ऊन पीले रंग का होता है? तो नाली का जो है ऊन क्या है? पीला रंग का होता है। कहाँ पाई जाती है? गंगानगर, चूरू और झुंझुनू। फिर आता है अभिवस्त्र। अभिवस्त्र जो होता है नस्ल, यह चोकला और रेम बुलेट नस्ल का जो होता है क्रॉस है। चोकला भेड़ तथा रेम बुलेट नस्ल के जो होता है मेरिनो मेढ़ के वर्ड का जो है संकरण द्वारा हुआ है। यह CHWRI अंबिकानगर टोक राजस्थान से निकाली गई नस्ल है और इसका उद्गम स्थल क्या है? टोक राजस्थान। तो अभिवस्त्र नस्ल में क्या है? चोकला भेड़ इंटू रेम्बुले नस्ल के मेरिनो मेढ़ों के वर्ग के संकरण द्वारा हुआ है और यह CHWRI अंबिकानगर टोक से निकाली गई नस्ल है। फिर आता है अभिकालीन। अभिकालीन का टोक राजस्थान है और यह CHWRI अंबिकानगर टोक द्वारा विकसित है और रेम्बुले नस्ल के मेरिनो मेढ़ों यानी कि नर और मालपुरा नस्ल की भेड़ यानी मादा का क्रॉस है। और उसके बाद इसकी ऊन क्या होती है? तो पतली होती है। तो अभिकालीन का उद्गम स्थल क्या है? टोक राजस्थान है। CHWRI अंबिकानगर टोक राजस्थान द्वारा विकसित किया गया है। रेम्बुले नस्ल के मेरिनो मेढ़ों नर तथा मल्लपुरा नस्ल की भेड़ यानी कि मादा का क्रॉस है और इसकी ऊन क्या होते? तो पतले होते हैं। फिर आता दक्षिण क्षेत्र आता है जिसमें डेकनी आता है। डेकनी का उद्गम स्थल क्या है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक है। कंबल बनाने के लिए उपयुक्त है। तो डेकनी नस्ल किसके लिए उपयुक्त है? तो कंबल बनाने के लिए उपयुक्त है। उद्भव स्थल कौन सा है? तो महाराष्ट्र व कर्नाटक है, दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उसके बाद नेल्लोर आती है। उद्गम स्थल क्या है? तो दक्षिण भारत है और भारत में सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल है। तो भारत में सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल कौन सी है? नेल्लोर है और ये किधर पाई जाती है? तो दक्षिण भारत में पाई जाती है। फिर आता है मांड्या। मांड्या क्या उद्गम स्थल क्या है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है वाला क्षेत्र है और सफ़ेद रंग की नस्ल है। तो मांड्या कैसी नस्ल है? तो सफ़ेद रंग की नस्ल है और इसका उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वाला है। फिर आता है काठियावाड़ी, गुजरात। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी ऊन से होता है कारपेट बनाई जाती है जो निर्यात की जाती है। काठियावाड़ी गुजरात में क्या है? इसके ऊन से कारपेट बनाई जाती है जो निर्यात की जाती है। अब आता है पूर्वीय क्षेत्र जिसको शाहबादी या बोनपाला कहते हैं। तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। अच्छी श्रेणी के ऊन प्राप्त होते हैं। तो पूर्वीय क्षेत्र में कौन सा आता है? तो शाहबादी, बोनपाला और मुजफ्फरनगर क्षेत्र इसका उद्गम स्थल है और अच्छी श्रेणी के ऊन प्राप्त होते हैं। इसके बाद है भारत भेड़ की जो है विदेशी नस्ल, तो इसमें मेरिनो आता है। तो मेरिनो का जो है उत्पत्ति स्थल क्या है? स्पेन, फ्रांस है और मादा भेड़ क्या होता है? सींग रहित होती है और नर में क्या होता है? घुमावदार जो होता है सींग पाए जाते हैं और इसकी गर्दन व कंधों की त्वचा पर जो होता है झुर्रियाँ तथा सलवटें पाई जाती हैं और यह विश्व की सबसे श्रेष्ठ होता है महीन ऊन वाली नस्ल है और रेशे की लंबाई क्या होती है? तो 5 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। तो मेरिनो का उत्पत्ति स्थल क्या है? स्पेन या फ्रांस है। विशेषता क्या है? मादा भेड़ सींग रहित होती है और नर में घुमावदार एकदम सींग पाए जाते हैं इसमें और गर्दन एवं कंधों पर जो त्वचा होती है उस पर झुर्रियाँ या सलवटें पाई जाती हैं और यह विश्व की श्रेष्ठ महीन ऊन वाली नस्ल है और रेशे की लंबाई 5 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। रेम्बुलेट नस्ल का उत्पत्ति स्थान स्पेन है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है और काराकुल का उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया है और मादा में सींग रहित होती हैं और यह पेल्ट में पाली जाती है। तो काराकुल का उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया, रेम्बुलेट का स्पेन है
और रेम बुलेट द्विप्रयोजनीय है। बाकी काराकुल मादा जो होता है इसमें सींग रहित होती है। यह पेल्ट के लिए पाली जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।